वीडियो बढ़िया बनेगा आज भी नहीं। सरकार को नारा दिया है पढ़ाई बेटियां सरकार अपने ही नारे का प्रत्याग करने जा रही है। अगर स्कूल बंद होंगे अंदर रहिए 5 किलोमीटर दूरी पर 7 साल के बच्चों को स्कूल जाना पड़ेगा। स्वाभाविक रूप से 90% छात्र की पढ़ाई बाधित होगी और बेटियों का 100% शिक्षा बाधित हो जाएगा। यानी जो सरकार पढ़े बेटियां का नारा देती है, अपने ही दिए नारे का ठीक उलटवासी कर रही है, जो बहुत ही निंदनीय है। यही नहीं, इसके पहले भी 28,000 प्राथमिक विद्यालयों का संविलियन किया। यानी जिन 28,000 प्राथमिक विद्यालयों का संविलियन साल भर पहले किया गया, उसमें 28,000 प्राथमिक विद्यालयों के हेडमास्टर की पद समाप्त हो गई। यानी 28,000 पर समाप्त। और इस 27,764 स्कूल के बंद होने पर लगभग 2,25,000 शिक्षक, शिक्षाविद, रसोइये मिलाकर के इनकी नौकरी खतरे में पड़ने जा रही है। जहां 14 लाख बच्चों की पढ़ाई छूट रही है, वहां लगभग 2.5 लाख एम्प्लॉई की नौकरी भी जाने वाली है। यही नहीं, आज सरकार बड़े पैमाने पर शराब की दुकानें खुलवा रही है और स्कूल बंद करवा रही है। यानी सरकार की प्राथमिकता मंत्रालय हो गया है, विद्यालय नहीं, जो बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ, योगी सरकार दलित विरोधी, गांव विरोधी, गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी सरकार है। क्योंकि इन 27,764 स्कूल जो बंद होने कगार पर हैं, इसमें गांव, गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के बच्चे पढ़ते हैं। जिनके पास कुछ नहीं है, उनके ही बच्चे प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ते हैं। अगर संपन्न होते तो अन्य संपन्न लोगों की तरह इनके बच्चे भी नर्सरी, केजी, अंग्रेजी स्कूल में जाते। यानी ये सरकार आज प्राथमिक विद्यालयों को बंद करके गांव, गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़ों के बच्चों को अशिक्षित बनाने पर तुली हुई है, जो न केवल RTE का दुरुपयोग है, बल्कि नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 26 का भी उल्लंघन है। इसके साथ ही साथ भारतीय संविधान की दी गई व्यवस्था का भी ये अपमान है। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए सत्ता शासन के मंत्री, मुख्यमंत्री आदि लोग आज सत्ता मद में चोर होकर के, मदान्ध होकर के इस प्रकार की घिनौनी और जन विरोधी कार्रवाई करने पर उतारू हैं, जिसके विरोध में अपनी जनता पार्टी एक प्रतिवेदन महामहिम राज्यपाल जी को देने के लिए यहाँ से चल रही है। ठीक है, जिसकी प्रतियां आपको भी अभी मिल जाएंगी। मकसद है इन 27,764 स्कूलों को बचाया जाए। साथ ही साथ एक चीज और बताना चाहता हूँ, आज इन विद्यालयों के संचालन के लिए प्रति क्लास एक अध्यापक के हिसाब से कुल 12.5 लाख शिक्षकों की आवश्यकता है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार के पास मात्र 6,40,000 अध्यापक हैं। आखिर बताइए, 6,40,000 अध्यापक
ये जिसमें से 15,000 स्कूल ऐसे हैं जिसमें केवल एक शिक्षक है, यानी 10,535 स्कूल प्राइमरी के, 4,590 स्कूल जूनियर हाई स्कूल के एक अध्यापक हैं, यानी 12,500 शिक्षक चाहिए, वहीं पर 6,500 शिक्षकों से ये सरकार काम चला रही है। यानी अगर विद्यालयों में बच्चों का नामांकन कम है तो उसके लिए जिम्मेदार भी उत्तर प्रदेश सरकार है। अगर पर्याप्त शिक्षक होते तो शायद नामांकन कम नहीं होता। हमारे पास ऐसे भी आंकड़े हैं जिन विद्यालयों में 4-5 या 6 अध्यापक हैं, वहाँ विद्यालयों में संख्या भी 500-600 है। इसलिए केंद्र विरोधी फैसले का अपनी विरोध करती है। इसीलिए हमें राज्यपाल को देने के लिए जा रहे हैं। नमस्कार, जनता समाचार में आपका स्वागत है। इस समय हम खड़े हुए हैं दालशुबा पे, यहाँ रोड पर। यहाँ पे अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो यहाँ पे शिक्षा को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से सरकार ने कई हजार स्कूल जो बंद कर दिए, मर्ज कर दिए हैं, उसके विरोध में यहाँ पे वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हम मांग करेंगे, यहाँ देखेंगे जो सभी कार्यकर्ता काफ़ी संख्या में आए हुए हैं और यहाँ पे जाम की स्थिति बनी हुई है और महामहिम को ज्ञापन देने जा रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो है, लेकिन प्रशासन ने उनको जाने नहीं दिया। हम बात करेंगे अभी कुछ लोगों से कि उनका क्या कहना है। जी नाम बताइएगा, क्या कहेंगे आपका? मेरा नाम आर के मौर्य है। मैं अपनी जनता पार्टी का प्रदेश महासचिव प्रवक्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी महापाप कर रही है प्राइमरी विद्यालयों को बंद करके। इस महापाप का परिणाम 2027 में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है और जो प्राइमरी विद्यालयों को भारतीय जनता पार्टी बंद कर रही है, उन प्राइमरी विद्यालयों में गाँव में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। अर्थात भारतीय जनता पार्टी शिक्षा की दुश्मन है। गरीबों से शिक्षा को छीनने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये बहुत ही घिनौना कृत्य है। अच्छी सरकारें जो है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विद्यालयों को खोलने का काम करती हैं, विद्यालय स्थापित करने का काम करती हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार, जो पूर्ववर्ती सरकारों ने गाँव में गरीब के बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय, प्राइमरी विद्यालय खुलवाए थे, उन प्राइमरी विद्यालयों को बंद करके भारतीय जनता पार्टी महापाप कर रही है। दूसरी बात यह है कि इस विद्यालय के बंद होने से जो 2-2, 3-3 किलोमीटर की दूरी पर विद्यालय मर्ज हो रहे हैं, लड़के तो किसी तरीके से जा भी सकते हैं, लेकिन लड़कियां जिनके पढ़ने से हमारा राष्ट्र मजबूत होता है, उन लड़कियों को पूरी तरीके से शिक्षा से वंचित करने का यह घिनौना कृत्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हाँ, कुछ और लोग भी जहाँ लिखा हुआ है, देखिए घर घर शिक्षा की ज्योति जलाना है और मौर्य जी ने ठाना है। बात करेंगे, इनसे अपने परिचय दीजिएगा, बताइएगा अपने बारे में। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि ये गरीबों की शिक्षा क्यों बंद कर रही है और बंद कर रही है, इसका कारण क्या है जो बंद कर रही है? गरीब के बच्चे कहां पढ़ने जाएंगे? उनके पास इतने धन नहीं है। प्राइवेट स्कूलों किराने की दुकान की तरह खोलते चले जा रहे हैं, उस पर प्रबंध नहीं लगाया जा रहा है। इसलिए मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं कि शिक्षा को नहीं बंद करे, विद्यालय को नहीं बंद करके आगे। ठीक है, जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे जो है, यहाँ पे मौर्य जी बैठे हुए हैं शिक्षा के अधिकार को लेकर के, और अभी महामहिम राज्यपाल के पास ज्ञापन देने जा रहे हैं। देखना आगे ये होगा कि ज्ञापन देने तो पहुँच पाते हैं या नहीं, प्रशासन किस तरह रोके हुए है, जाने देता है।